नमस्कार दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति चाहता है जीवन में सफलता, सुख, शांति। लेकिन हम नहीं जानते कि इन सब चीजों को, सफलताओं को प्राप्त करने का सही साधन क्या है, सही रास्ता क्या है। और हम जिंदगी भर अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको उस साधन के बारे में बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी एक चित्र की कीमत 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो दोस्तों, मैं आपको जिस साधन के बारे में बताने वाला हूं उस साधन का नाम है विजुअलाइजेशन। सिर्फ हर रोज 10 मिनट आप ये कीजिए और आपकी सफलता गारंटेड है। तो इस विजुअलाइजेशन का उपयोग किया था एक यहूदी व्यक्ति ने जिनका नाम था नेटन सेरेस्की। वो रसिया में रहने वाला एक यहूदी था। सेरेस्की पर इल्जाम लगाया गया कि वो अमेरिकन जासूस है। उसे जेल में डाल दिया गया। उसने जेल के अनुभवों का वर्णन करते हुए लिखा है कि वो 400 दिनों तक साइबेरिया की जेल में रहा। साइबेरिया दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। उसके जेल का क्षेत्रफल था 4 बाय 3 फीट। इतनी छोटी जगह पर आप अपने पैर नहीं फैला सकते। ऐसी जगह पर शरीर का हलन चलन नहीं हो पाता है। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक पतन शुरू हो जाता है। व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए सेरेस्की एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करता था, परंतु दिमाग के लिए क्या। तो सेरेस्की को बचपन से ही चेस खेलने का शौक था। तो उसने विजुअलाइजेशन से चेस खेलना शुरू किया। अपने दिमाग में वो 64 खाने बनाता और प्रत्येक खाने में एक एक गोटी को रखता। परंतु सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक तरफ तो खेलने वाला वो खुद था, दूसरी तरफ वाला ओपोनेंट कौन है, प्रतिद्वंदी भी तो चाहिए। तो उसने अपने सामने दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन को विजुअलाइज किया। वो हर रोज अपनी कल्पना में, दिमाग में 64 खाने बनाकर बेहतरीन से बेहतरीन चाल चलकर उस समय के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराता था। वो 12 वर्षों तक जेल में रहा। 12 वर्षों बाद जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने रसिया की सरकार से विनती की और नेटन सेरेस्की को बेगुनाह छोड़ा गया। 12 वर्षों के जेल के बाद नेटन सेरेस्की आजाद हुआ। सेरेस्की इजराइल में रहने गया। वहां वो कैबिनेट मिनिस्टर बना। ऐसे में एक बार गैरी कैस्परोव का इजराइल चेस की एक स्पर्धा में आना हुआ। वो वहां पे मुख्य अतिथि थे। उन दिनों गैरी कैस्परोव जैसे जो चैंपियन थे एक साथ 5-5, 10-10 लोगों के सामने चेस खेलते थे। इस स्पर्धा में कैस्परोव के सामने 5 खिलाड़ी थे। गैरी कैस्परोव ने 4 लोगों को हरा दिया, मगर जो 5वां व्यक्ति था उसके सामने वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव हार गया। ये एक आश्चर्य था। एक सामान्य व्यक्ति ने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। रिपोर्टर ने पूछा कि आपने वर्ल्ड चैंपियन को कैसे हरा दिया। तो इस पर नेटन सेरेस्की ने कहा, मैंने 12 वर्षों तक 365 दिन हर रोज अपनी कल्पना में वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, तो मेरी जीत तो निश्चित ही थी। मैंने अपने आप को विजेता बनाने के लिए अपने आप को प्रोग्राम किया था, इसलिए मैं जीता। ये ताकत है विजुअलाइजेशन की। आपके द्वारा लिखे गए शब्द धीरे धीरे फीके पड़ते हैं, गायब हो जाते हैं, मगर आपने जो विजुअलाइज किया है, जो इमेजिन किया है, वो आपके दिलो दिमाग पर छप जाता है। जैक निकोलस दुनिया का नंबर 1 गोल्फर था। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं कभी भी गेंद को मारने से पहले अपने दिमाग में पूरे क्षेत्र और ट्रैक को विजुअलाइज करता हूं। मैं गेंद को छेद में गिरते हुए देखता हूं। मैं देखता हूं कि गेंद हवा में उड़ती हुई जा रही है और छेद में गिरती है। जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को पाने में लग जाता है और चीजें ऑटोमेटिकली हासिल हो जाती है। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम था जॉन मरे। वो फ्लोरिडा में रहते थे। उन्होंने कई ओलंपिक विनर को ट्रेन किया। वे कहते हैं कि टेनिस में गेंद को मारने से पहले विजुअलाइज करो
कि आपने गेंद को रैकेट से मारा है और वो गेंद वहां जा रही है जहां आप उसे भेजना चाहते हो, फिर उसके बाद गेंद को मारो। एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस पद्धति का उपयोग करके अपना ब्लड कैंसर ठीक किया था। यस, दिस इज ट्रूथ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और वो उन साइकोलॉजिस्ट का नाम था नॉर्मन कजिन्स। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनाटॉमी ऑफ इलनेस। उन्होंने ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का इलाज किया था अपने विजुअलाइजेशन से। वे अपनी पुस्तक में लिखते हैं, मैंने अपनी मन की शक्ति का अपनी बीमारी को हराने में उपयोग किया। वो लिखते हैं कि मैं हर रोज ध्यान लगाकर विजुअलाइज करता था कि मेरे शरीर में करोड़ों WBC व्हाइट ब्लड सेल्स पैदा हो रहे हैं और वो कैंसर के कोषों का नाश कर रहे हैं। वो हर रोज ये विजुअलाइजेशन करते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी मन की शक्ति से ब्लड कैंसर को हराया और उसके बाद वे 20 वर्ष और जिए। दोस्तों, ये पावर होता है विजुअलाइजेशन का। तो प्रश्न ये होता है कि हम इस शक्ति का उपयोग कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसका मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कीजिए। एक शांत जगह पर बैठ जाइए, सुखासन की अवस्था में बैठिए। आप अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। आप पूरा रास्ता देखिए कि आप अपने लक्ष्य, आप ये देखिए कि आप अपने लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त कर रहे हैं। जो प्रोसेस है, लक्ष्य को हासिल करने का जो प्रोसेस है, उसका अधिक विजुअलाइजेशन करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको 10 करोड़ रुपए कमाने हैं अगले 2 वर्षों में, तो किस तरह से कमाओगे, आप क्या क्या बिजनेस करोगे, क्या क्या टैक्टिक्स अपनाओगे, उसको ध्यान में रखिए, उसको विजुअलाइज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका विजुअलाइजेशन एकदम सटीक होना चाहिए। जैसे कि आपका सपना है BMW कार चलाने का, BMW कार हासिल करने का, तो आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि आप जा रहे हो, आपने BMW का दरवाजा खोला, आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हो, आप ड्राइविंग सीट की जो सॉफ्टनेस है उसको महसूस कर रहे हो, आप जो स्टीयरिंग व्हील है उसको महसूस कर रहे हो और आप गाड़ी को चलाते हुए जा रहे हो। आपका विजुअलाइजेशन इतना सटीक होना चाहिए। हर चीज को दिलो दिमाग से, आत्मा से महसूस करना है और उस विजुअलाइजेशन के बाद उस ईश्वर को, उस परमात्मा को धन्यवाद देना है कि उसने आपका सपना साकार किया। दोस्तों, आपको हर रोज कम से कम दिन में 2 बार, सुबह शाम, स्पेशली सोने के बाद, आप उठे हो इन द मॉर्निंग, उठते वक्त सबसे पहले ये विजुअलाइजेशन करना है और सोने से पहले आपको ये विजुअलाइजेशन करना है। तो दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो लक्ष्य है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। आई एम श्योर दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।